हाय फ्रेंड्स, जॉब इन्फॉर्मेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जानकारी डालते रहते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सानू एडुकेलेब के द्वारा चलाए जा रहे बिहार SIP रिसेट 45 के बारे में। दोस्तों बिना समय के बाद इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से कौन अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है दोस्तों। सेवा कर दोस्तों ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आपका कृषि कर, उपहार कर दोस्तों ये प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है दोस्तों। और अगर प्रत्यक्ष कर के कुछ और कर की बात करें दोस्तों, उसमें आपका संपत्ति कर, निगम कर, आयकर, ये सारे प्रत्यक्ष कर है दोस्तों। और अगर हम अप्रत्यक्ष कर में कुछ और करों की बात करें दोस्तों, तो इसमें आपका बिक्री कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और ये मनोरंजन कर, ये सारे के सारे दोस्तों अप्रत्यक्ष कर में आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। मुंबई में है दोस्तों। और अगर हम बात करें इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज की बात करें दोस्तों, ये भी मुंबई में है। और अगर ये हम नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज की बात करते हैं दोस्तों, ये अहमदाबाद में है। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्रीय शुल्क बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था दोस्तों। ये 1949 में किया गया था दोस्तों। और अगर हम इसमें कुछ और बात करें दोस्तों, केंद्रीय रेशम बोर्ड की हिंदी में इसे कहा था दोस्तों, ये भी 1949 में था दोस्तों। और अगर कुटीर उद्योग बोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, ये 1948 में था। और खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1956 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों। ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी दोस्तों, जिसका कार्यकाल 1985 से 90 के दौरान था दोस्तों। और अगर एग्जैक्ट वर्ष की बात करें दोस्तों, ये 1989 में की गई थी। और अगर नेहरू रोजगार योजना हो गया दोस्तों, और इसके साथ ही की गई थी, वो भी 1989 में की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों, नायक समिति का संबंध किससे है दोस्तों। लघु उद्योग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ है दोस्तों। नागपुर। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में कौन संकटापन्न जातियों का उदाहरण है दोस्तों। ये आपका कस्तूरी मृग हो जाएगा। नेक्स्ट है, तडोबा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों। ये महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। और महाराष्ट्र में कुछ और भी प्रमुख हैं। और आपका बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान हो गया दोस्तों, पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, ये दोनों भी आपका महाराष्ट्र में ही स्थित है। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि मनुष्य बकरी का मांस खाता है दोस्तों, वह कौन सा उपभोक्ता होगा दोस्तों। दोस्तों ये द्वितीय उपभोक्ता होगा दोस्तों। यानी कि आपको पता होगा दोस्तों, जो वृक्ष है दोस्तों वो उत्पादक कहलाते हैं, और जो वृक्ष को खाता है दोस्तों वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। तो बकरी वृक्ष को खाती है, पेड़ पौधों को खाती हैं। और उसके बाद जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है दोस्तों, वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। तो इस हिसाब से वो द्वितीय उपभोक्ता कहलाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब किया गया था दोस्तों। 1948। और इसका गठन दोस्तों डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। कोयली जो है दोस्तों, ये गुजरात में है दोस्तों, सही है दोस्तों। नुमालीगढ़ दोस्तों ये असम में है दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन जो नागापट्टिनम है दोस्तों, ये कारखाना तमिलनाडु में है दोस्तों, और ये आंध्र प्रदेश दिया हुआ है, जो कि गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है दोस्तों। इलायची या कार्डेमम की पहाड़ी, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही अनुक्रम है दोस्तों। आपका पहले दोस्तों ये सतपुड़ा है, फिर महादेव है दोस्तों, मैकाल, उसके बाद छोटा नागपुर। नेक्स्ट है, हिमालय पर्वत श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुख्य हिमालय के पर्वतराज चट्टानें जीवाश्महीन है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, लघु हिमालय के पर्वतराज चट्टानें में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं, ये भी सही है दोस्तों। और जो सी है दोस्तों, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के मानव सभ्यता के अवशेष मिले दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि आपका इनमें से सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है,
डेविस जल संधि किसे जोड़ती है दोस्तों? ये बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है दोस्तों। जबकि हडसन की जो संधि है, जल संधि है दोस्तों, ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर को जोड़ती है। और जो युकाटन चैनल है दोस्तों, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा धान का कटोरा कहलाता है दोस्तों? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है दोस्तों, इसे धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय राज्य की अधिकतर सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। और जो है दोस्तों, म्यांमार की सीमा स्पर्श करने वाले जो राज्य हैं दोस्तों, ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों, ये 4 हैं। और इनमें से अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो दोस्तों म्यांमार से सर्वाधिक संपर्क करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं दोस्तों? बेरिंग जलडमरू मध्य। नेक्स्ट है दोस्तों, विक्टोरिया जलप्रपात एवं करीबा बांध निम्न में से किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? सूडान दोस्तों। और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में दोस्तों 3 देश हैं, जिबूती, इथोपिया और सोमालिया, सिर्फ 3 देश ही शामिल हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने अंश का कोण बनाती है दोस्तों? 66.5 डिग्री दोस्तों। और जबकि दोस्तों ये पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इस झुकाव के कारण दोस्तों ये अपने कक्षा तल से दोस्तों ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने सम्राट अशोक के शीर्ष सिंह स्तंभ के शीर्ष भाग को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में कब माना था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, विधान परिषद के कितने सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है? 1/3 सदस्यों का दोस्तों। और इन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। नेक्स्ट है, राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 167 के तहत की जाती है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। और इसकी नियुक्ति 165 के तहत की जाती है, अनुच्छेद 165 के तहत की जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, महाधिवक्ता का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है दोस्तों, जो कि गलत है दोस्तों। इसकी आयु जो होती है दोस्तों ये 62 वर्ष तक की होती है। और जो 3 है दोस्तों, महाधिवक्ता विधानमंडल की कार्यवाही में भाग ले सकता है दोस्तों, ये सही है। यानी कि आपका सिर्फ ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत के संविधान का अनुच्छेद 46 किनके शैक्षिक और आर्थिक हितों के प्रोत्साहन का उल्लेख करता है दोस्तों? अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को का प्रावधान करता है दोस्तों? ये 101वां संविधान संशोधन है दोस्तों, जिसके तहत 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को लागू कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद कारखाने में बालकों के नियोजन को प्रतिषेध करता है दोस्तों? अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सूची का विषय नहीं है दोस्तों? कृषि पर आय दोस्तों। और कृषि पर आय दोस्तों ये राज्य सरकार का राज्य सूची में आता है दोस्तों। और आपका बाकी डाकघर, बचत, निगम कर और छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, ये सारे संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव दोस्तों। नेक्स्ट है,
और जो विश्वास प्रस्ताव है दोस्तों, यह केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और यह प्रस्ताव सरकार द्वारा लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है कैबिनेट का तात्पर्य क्या है दोस्तों? कैबिनेट स्तर के मंत्री, और कैबिनेट या मंत्रिमंडल दोस्तों प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का परिषद होता है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री एवं उप मंत्री भी शामिल होते हैं। और दोस्तों मंत्रिमंडल का जो उल्लेख है अनुच्छेद 352 में है। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो दोस्तों, यानी कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है दोस्तों उसमें सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो सदस्य दोस्तों उन्हें शामिल किया जाता है। अगर कोई सीएम दोस्तों अगर वो विधान परिषद से चुना गया हो तो वो इस प्रक्रिया में यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में वो भाग नहीं ले सकता। तो आपका सी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है दोस्तों? अनुच्छेद पहली है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? पेरेन्काइमा एक प्रकार का अस्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं मृत होती है दोस्तों, ये गलत है दोस्तों। और अस्कुलेंट जो कायमा दोस्तों है दोस्तों उत्तक, इसकी कोशिकाएं जीवित होती है दोस्तों, ये भी गलत है दोस्तों, यानी कि आपका कोई भी कथन सही नहीं है दोस्तों। और जो पेरेन्काइमा दोस्तों ये एक प्रकार का अस्थायी उत्तक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, जबकि जो अस्कुलेंट कायमा है की उत्तक है दोस्तों इसकी कोशिकाएं मृत होती है और इस उत्तक की कोशिका भित्ति लिग्रीन के कारण मोटी होती है, यानी कि ये जस्ट अपोजिट कर दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? ये प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। नेक्स्ट है इनमें कौन डीएनए में उपस्थित क्षार नहीं है दोस्तों, यानी कि बेस नहीं है दोस्तों? माइटोसिन है दोस्तों, ये डीएनए में उपस्थित बेस नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कवक द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है दोस्तों? जो हर्पीज है दोस्तों, और आपका दर्द, दमा, गंजापन या एथलीट फुट, ये सारे भी दोस्तों कवक के द्वारा उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें असूत्रीय विभाजन नहीं होता है? आपका कायिक कोशिका में दोस्तों जो असूत्रीय विभाजन होता है दोस्तों वो अविकसित कोशिकाओं जैसे कि आपका जीवाणु, अमीबा, नीलहरित शैवाल, ईस्ट तथा प्रोटोजोआम होता है, जबकि कायिक कोशिका का विभाजन दोस्तों समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस जीव जातु में गुणसूत्रों की संख्या सर्वाधिक होती है दोस्तों? आपका जो कुत्ता है दोस्तों इसमें सर्वाधिक होता है दोस्तों, और कुत्ता में टोटल 78 गुणसूत्र पाए जाते हैं आपका, जबकि दोस्तों जो चिंपैंजी हो गया, तंबाकू वालू, इसमें आप 48 पाए जाते हैं। और अगर ऑप्शन का हम घोड़ा को देखते हैं दोस्तों, घोड़ा में 64 पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नारियल के खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे एरिल कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं दोस्तों? जिब्रेलिन दोस्तों, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आलू का ब्लैंक हार्ट रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है दोस्तों? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। नेक्स्ट है डिप्थीरिया से प्रभावित अंग कौन सा है दोस्तों? आपका श्वास नली है दोस्तों।
और जबकि दोस्तों आपका हैजा टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है, और जो मेन है दोस्तों क्षय रोग या निमोनिया इनसे फेफड़ा होता है, और जो टिटनेस है दोस्तों वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होता है दोस्तों? विटामिन्स। नेक्स्ट है, विद्युत बल्ब बनाने में निम्नलिखित में से किस कांच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? फ्लिंट कांच। और जो फ्लिंट कांच का प्रयोग है दोस्तों वो विद्युत बल्ब हो गया, कैमरा, दूरबीन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, जो क्रूक्स कांच है दोस्तों वो धूप चश्मों के लिए किया जाता है, और जो प्रकाशीय कांच होता है दोस्तों उसमें आपका चश्मा जो लोग पब्लिक पहनते हैं वो सूक्ष्मदर्शी, टेलीस्कोप यानी कि दूरबीन एवं प्रिंट बनाने में किया जाता है। और जो पायरेक्स कांच होता है दोस्तों वो प्रयोगशाला के उपकरण के बनाए जाते हैं उसके तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है दोस्तों? रेडॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? आपका हरा कैसे दोस्तों? फेरस सल्फेट सही है दोस्तों, FeSO4 7H2O। नीला होता है दोस्तों कॉपर सल्फेट 5H2O सही है दोस्तों। और जो उजला होता है दोस्तों जिंक सल्फेट कहते हैं 7H2O सही है दोस्तों। और जो लाल होता है दोस्तों वो K2CO3 को कहा जाता है दोस्तों, जिसे पर्ल एस भी कहते हैं। सॉरी दोस्तों, जो लाल होता है दोस्तों थोथा होता है वो से COSO4 7H2O कहा जाता है, और जबकि K2CO3 को दोस्तों पर्ल एस या पोटेशियम कार्बोनेट कहा जाता है दोस्तों। तो आपका डी गलत हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से सोना का एस कौन सा है दोस्तों? कॉल्बेराइट दोस्तों, ये सोना का एस्क है। और जबकि दोस्तों मिलेराइट निकेल का है दोस्तों, और क्रोमाइट क्रोमियम का, तथा जो कार्नेटाइट है दोस्तों वो यूरेनियम का एस्क है। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? किसी पदार्थ की विलायक में विलायक तथा विलयन की प्रकृति पर ताप एवं दाब पर निर्भर करता है दोस्तों। जी दोस्तों ये बिल्कुल सही है। और किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है दोस्तों, सही है दोस्तों, यानी कि आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है दोस्तों। आपका सी हो जाएगा 1 तथा 2 दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है दोस्तों? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, न्यूटन के प्रथम गति नियम के संबंध में कौन सा सही नहीं है दोस्तों? ऐसे बल की परिभाषा मिलती है दोस्तों, ये सही है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था इसे दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। और इसे गैलीलियो का नियम या जरूरत का नियम भी कहते हैं दोस्तों, ये भी सही है दोस्तों। यानी कि आपका इसमें से सारे के सारे सही हैं, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण करने वाला उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा है दोस्तों? आपका लाउड स्पीकर हो जाएगा दोस्तों। जो लाउड स्पीकर होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में करता है, और जो माइक्रोफोन होता है दोस्तों वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो विद्युत मोटर होता है दोस्तों वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और विद्युत बल्ब दोस्तों आपको पता है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की कैपिटल जी का दोस्तों जो मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों, ये सही है दोस्तों। और गुरुत्वजनित त्वरण यानी कि जी का मान वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, विषुवत रेखा पर गुरुत्वजनित त्वरण यानी जी का मान अधिकतम होता है दोस्तों, ये भी गलत है, वहाँ पे न्यूनतम होता है दोस्तों, और जो अधिकतम होता है वो ध्रुवों पर होता है। और पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान न्यूनतम होता है दोस्तों, ये अपोजिट दे दिया है दोस्तों, यहाँ पे अधिकतम होता है।
यानी कि आपका सिर्फ ऑप्शन ए सही है दोस्तों, यानी कि आपका ए सही है। इसके तहत आपका दोस्तों केवल यानी ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ एक। नेक्स्ट है दोस्तों, श्यानता निम्नलिखित में से किसके गुण है दोस्तों? दोस्तों ये द्रव और गैस दोनों के गुण हैं। नेक्स्ट है, कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? अवरक्त तरंग जो विकिरण दोस्तों उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्वनि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? ध्वनि की चाल दोस्तों ठोस में सर्वाधिक होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है दोस्तों। ये बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है दोस्तों। बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट है, ध्वनि के चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ये गलत है। और सॉरी क्या है दोस्तों, ध्वनि की चाल पर दाब का प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों। ये भी सही है दोस्तों। और ध्वनि की चाल तापमान तथा आर्द्रता से प्रभावित होती है दोस्तों। ये भी सही है, यानी कि आपका सारे के सारे दोस्तों आपका सही है, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के सामने भी चाल से आता है तो उसका जो प्रतिबिंब दर्पण है दोस्तों वो किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा दोस्तों? वो टू भी चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट है, लेक्सांसे सेल का जो एनोड होता है दोस्तों वो किसका प्रयोग किया जाता है एनोड बनाने में? कार्बन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, किस राजनेता ने कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों, यानी कि ये महाराष्ट्र के थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों? गोविंद वल्लभ पंत दोस्तों। और जो ये काकोरी षड्यंत्र की घटना हुई थी दोस्तों ये 1925 में घटित हुई थी, जिसमें एक ट्रेन को लूट लिया गया था। सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था दोस्तों? ब्यास नदी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान की सेना हस में एक कल्ब कहलाती थी? इल्तुतमिश दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा। इल्तुतमिश की सेना को हस में एक कल्ब यानी कि या फिर कल्ब सुल्तानी भी उस जैसे कहा जाता था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के किस शासक ने विधाननगर का नाम बदलकर विजयनगर रखा था दोस्तों? बुक्का प्रथम दोस्तों, और जिसका कि कार्यकाल 1356 से 77 ईस्वी तक था। इसने कृष्णा नदी के किनारे पर से विधाननगर नाम बदलकर विजयनगर रख दिया था दोस्तों। नेक्स्ट है, फैजाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला दोस्तों। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब की थी दोस्तों? 1 नवंबर 1858 दोस्तों। नेक्स्ट है, अभिनव भारत की स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों? महाराष्ट्र में दोस्तों। और ये 1904 में दोस्तों वीडी सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी दोस्तों? बीपी वाडिया। और ये दोस्तों 1918 में उन्होंने किया था मद्रास में। तो नेक्स्ट है दोस्तों, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बतलाया था दोस्तों? आत्मनियंत्रण दोस्तों। नेक्स्ट है, जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था दोस्तों? मणिपुर। और ये जो हुआ था दोस्तों 1930 से 32 के दौरान हुआ था दोस्तों, और जिसका नेतृत्व
रानी गौडिल्य ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1986 दोस्तों, जो कि एक गैर राजनीतिक संगठन के रूप में कार्य करते थे। नेक्स्ट है प्रिजन डायरी पुस्तक किसने लिखी? जयप्रकाश नारायण ने लिखी थी दोस्तों, और इन्होंने 1974 में समग्र क्रांति का नारा दिया था, जिसके तहत कांग्रेस का तख्ता पलट हुआ था दोस्तों। तख्ता पलट नहीं कर सकते दोस्तों, मतलब उसके आने वाले आगामी चुनाव में उनकी हार हुई थी। सगुन पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, और जिसे पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहा जाता था, और जिसे 2020 से दोस्तों शिक्षा मंत्रालय का नाम दे दिया गया है, नई शिक्षा नीति के निर्माण के तहत ही। नेक्स्ट है वर्ष 2020 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से किस महिला को सम्मानित किया गया दोस्तों? आपका दोस्तों आरफा शेरवानी और प्रतिभा सेन दोनों को किया गया था दोस्तों। और जो चमेली देवी जैन पुरस्कार की जो घोषणा होती है दोस्तों, वो मीडिया फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। और ये जो पुरस्कार था दोस्तों, जो रोहिणी मोहन एवं दावार की जो वो काम करती है दोस्तों, आरफा खान शेरवानी को दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों जनवरी 2021 में FSSAI में भारतीय भोजन में किसकी सीमा घटाकर 3% कर दी गई दोस्तों? ट्रांस फैट की दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों दो 2020 में किस राज्य की प्रसिद्ध तंजावुर नेती जो वर्क है दोस्तों, लकड़ी की नक्काशी जिसे कहा जाता है, कोई GI टैग प्रदान किया गया दोस्तों? तमिलनाडु, ये हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कोरोना वायरस के चलते कौन सा टेनिस टूर्नामेंट 2020 को स्थगित कर दिया गया दोस्तों? विंबलडन ओपन दोस्तों। नेक्स्ट है आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है दोस्तों? ओडिशा, जिसके कि मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है दोस्तों। नेक्स्ट है हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, वो किस घराने से संबंधित है दोस्तों? मेवाती राजघराना दोस्तों। और ये दोस्तों इनका जन्म हरियाणा के हिसार में हुआ था, और जो इनका निधन है दोस्तों वो अगस्त 2020 में US यानी अमेरिका के दोस्तों न्यू जर्सी शहर में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों जल संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु जल नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? मेघालय। नेक्स्ट है दोस्तों बजट 2020-21 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के जरिए किस बैंक की पूंजी बेची जाएगी दोस्तों? IDBI बैंक। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा दोस्तों? उत्तराखंड दोस्तों। नेक्स्ट है भारतीय वन रिपोर्ट स्थिति रिपोर्ट दोस्तों 2019 के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है दोस्तों? 7.76% दोस्तों। नेक्स्ट है और जबकि वृक्षारोपण की बात करते हैं दोस्तों बिहार में, तो वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.13% है। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में कुल 6 कुछ शब्द बदल दिए हैं दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। आपका डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 के महिला एकल विजेता कौन है दोस्तों? ईगा जो स्वियातेक है दोस्तों। और जबकि उप विजेता दोस्तों वो सोफिया केनिन है जो कि अमेरिका के हैं, और
इगा स्वियातेक जो है दोस्तों ये पोलैंड की हैं। नेक्स्ट है 21 नवंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना की प्रारंभ की गई दोस्तों? बिहार। नेक्स्ट है दोस्तों नवंबर 2020 में भारत ने ओडिशा तट पर QRSAM मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया। QRSAM में क्यू का क्या अर्थ होता है दोस्तों? क्यू कहता है दोस्तों, और इसमें जो QRSAM का है दोस्तों उसका फुल फॉर्म दोस्तों क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल होता है दोस्तों, जिसमें कि आपका क्यू का जो फुल फॉर्म हो गया दोस्तों वो क्यू हो गया। नेक्स्ट है भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है दोस्तों? चीन है, चाइना है दोस्तों। नेक्स्ट है भारत का पहला जू इंटीग्रेशन कहाँ खोला गया था दोस्तों? गुजरात। नेक्स्ट है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? 85 है दोस्तों, 85वां। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी दोस्तों? नेक्स्ट है दोस्तों प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी दोस्तों? ये 10 नवंबर 2020 को की गई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द्वारा किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं दोस्तों? और विश्वनाथन आनंद दोस्तों, जो कि शतरंज के एक दिग्गज खिलाड़ी माने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है दोस्तों? ऑस्ट्रिया की राजधानी दोस्तों आपका वियना है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 4 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और वर्ष 2020 में दोस्तों इसका जो थीम था दोस्तों I am and I will था दोस्तों। नेक्स्ट है किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? ये विकास खन्ना है दोस्तों। नेक्स्ट है क्रिस्टल अवार्ड 2020 में निम्नलिखित में से किससे सम्मानित किया गया दोस्तों? दीपिका पादुकोण को दोस्तों। नेक्स्ट है टाइम फॉर नेचर थीम के साथ 2020 में कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? पर्यावरण दिवस दोस्तों। नेक्स्ट है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1951 किया गया था दोस्तों, 2 मई 1951 को की गई थी। और जो भारत के जो राष्ट्रीय है दोस्तों इसकी घोषणा भी दोस्तों CSO के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट है समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है दोस्तों? परिवार नियोजन सम्मिलित नहीं है दोस्तों आपका, बाकी पूरक पोषण, टीकाकरण और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा ये सम्मिलित है आपका, परिवार नियोजन इसमें नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट है मलेशिया में जो किंटा घाटी है दोस्तों वो किस कारण प्रसिद्ध है? टीन उत्पादन के लिए दोस्तों। नेक्स्ट है हाफ नेल्सन शब्द किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। और कुश्ती से संबंधित कुछ और शब्द है दोस्तों आपका हाफ नेल्सन हो गया, हेडलॉक हो गया, हीव हो गया, होल्ड, रिवॉर्ड, सीजर, ये सारे हैं दोस्तों। और इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय निकाय में किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवास को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में रुचि ली है दोस्तों? वर्ल्ड बैंक है दोस्तों। और इसकी जो घोषणा है दोस्तों वो सेंट पीटर्सबर्ग में की गई थी दोस्तों, 2010 में की गई थी।
दोस्तों आज का क्वेश्चन बस इतना ही था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है दोस्तों, इसे प्लीज़ लाइक और शेयर करें दोस्तों। और आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो नियमित आप डालते रहें दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।